हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कैरियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। आज हम वापस मिले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजल्ट का जो है ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम्स कैंसिल होने के बाद उसका जो रिज़ल्ट का फॉर्मूला जो आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो है 40-20-20। तो ये फॉर्मूला क्या है, 40-20-20 फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें ये सब बात हमारी यहाँ पर क्यों हो रही है, क्यों हमने ये रिज़ल्ट का जो है फॉर्मूला हमें पढ़ना पड़ रहा है। हमने एग्ज़ाम तो दिए नहीं, क्यों दिए थे हमने एग्ज़ाम, क्यों किए? सबसे बड़ा कारण आपको पता है, ये है कोविड-19 कोरोना वायरस। अब ये फर्स्ट टाइम जब आया था, फर्स्ट टाइम मतलब लास्ट 2020 में जब आया था, तब आप लोग 12th वाले बच्चे उस टाइम 11th में थे, 10th वाले बच्चे 9th में थे। तो आपकी स्टडी चल रही थी। एंड टाइम पे एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के जस्ट थोड़े दिन पहले ही कोरोना वायरस हुआ, तो इंडिया में लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के कारण आपका 11th का एग्ज़ाम रद्द हो गया। ठीक, अब 11th का एग्ज़ाम रद्द हो गया, अब बच्चे घर बैठे हैं। उन्होंने पहली बार होली से लेकर दिवाली तक की छुट्टियां मनाई। अब दिवाली बाद स्कूल खोलने की तैयारी चल रही थी कि स्कूल खुलेगा, ठीक है, तो स्कूल खुलेगा, पढ़ेंगे और 12th का एग्ज़ाम देंगे, बट वो भी कैंसिल हो गए। ठीक, तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्लैशबैक की। आपने जब 11th के एग्ज़ाम आपके नहीं हुए थे, जब आप 12th में आए थे, तो आपको लगा था कि 11th के एग्ज़ाम तो नहीं हुए, कोई बात नहीं, बट 12th के एग्ज़ाम तो ज़रूर होंगे। तो फ्लैशबैक थोड़ा सा रिवाइज करें, थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा सा बैक में जाते हैं और कुछ जो पास्ट है, पास्ट जो आपका गया उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पास्ट के बारे में सोचना, आपके पास्ट के बारे में सोचना, खुद का पास्ट कैसा गया, जो पुराना टाइम निकला वो कैसा गया, पुराने टाइम को याद करना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पुराने टाइम को याद करना। अच्छा टाइम है तो पुराने टाइम को याद करके आप अच्छा खुश हो सकते हैं। बुरा टाइम अगर है, पुराना टाइम जो आपका बुरा निकला है, उसको भी सोचकर आप सीख सकते हैं और अपने छोटे बच्चों को, छोटे भाई बहनों को सिखा सकते हैं। तो पुराना टाइम थोड़ा सा, मेरी इच्छा है कि अपन थोड़ा सा पुराना टाइम याद करें, जब हम 11th पास करके फर्स्ट टाइम आए थे तो कोरोना का सीन चल रहा था, राइट। अब देखो आप, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले हम स्कूल खुलने का वेट करते रहे। सबसे पहले स्कूल खुलेंगे, कब खुलेंगे स्कूल, कब खुलेंगे, हम इसका वेट करते रहे, राइट। तो स्कूल खुलना, तो हम वेट कर रहे थे गवर्नमेंट के डिसीजन का कि स्कूल कब खुलेगा। फिर गवर्नमेंट का डिसीजन, शिक्षा मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी ने डिसीजन दिया, फेस टू फेस बाय फेस स्कूल खोले गए, राइट। तो स्कूल खोले गए, स्कूल खुलने लगे। अब स्कूल खुलने लगे तो बैक टू स्कूल गए, मास्क लगा के, सैनिटाइज़र हाथ में रखकर, स्कूल के स्टाफ स्कूल के बच्चों से दूर रहकर, 2 फुट की दूरी, 2 गज की दूरी बनाकर, ठीक है, ये सब हमने किया और हम स्कूल पहुँचे कुछ शिक्षा, कुछ एजुकेशन लेने के लिए, ठीक है। मास्क सब बच्चों ने लगाया हुआ था। अब मास्क लगाने का फ़ायदा ज़रूर ये रहा कि मास्क लगाकर बच्चों ने स्कूल में भी हंसना सीख लिया। मास्क लगा हुआ है, बच्चे टीचर के सामने भी मास्क के अंदर हंस सकते हैं। तो मास्क के कई फ़ायदे थे। एक फ़ायदा मैं भी आपको बता रहा हूँ कि मास्क लगा के बच्चे स्कूल में, क्लास में, टीचर्स के सामने, बाकी पेरेंट्स के सामने, कहीं भी सीनियर्स के सामने स्माइल करते थे, हंसते थे, बट वो मास्क के अंदर। आप सब ने भी किया होगा, ठीक है। ऐसा हंसना ताकि किसी को पता ना लगे, उसको कवर करने वाला मास्क ही था। अगर आपने किया है ऐसा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें यस, किया है तो यस, ठीक है। फिर मास्क लगा के स्टडी करने लगे। फिर हम आगे चले तो बोर्ड का फॉर्म आया, फॉर्म भरने लगे, ठीक है। परीक्षाएं 6 मई से शुरू होने वाली थी। कंफर्म टाइम टेबल आ गया था, 10th का भी, 12th का भी, सबका टाइम टेबल आ चुका था। परीक्षाएं होंगी, राइट। तो परीक्षाएं होंगी, हम वेट करते रहे, परीक्षाएं होंगी, हम तैयारी कर रहे थे, ठीक है। फिर परीक्षाएं स्थगित हो गई। अब क्यों स्थगित हुई? ड्यू टू सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, सबको पता है। तो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना की वजह से स्थगित हुई, स्थगित कह सकते हैं, मतलब पोस्टपोन हो गई। तो पोस्टपोन हो गई तो अगला डिसीजन था कि एग्ज़ाम अब 15 मई से 15 जून के बीच में हो जाएंगे, थोड़ा सा लेट से ही, बट एग्ज़ाम होंगे। अब बोर्ड के इस न्यूज़ के बाद माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि 8वीं की परीक्षाएं तो रद्द हो गई, बट 10वीं और परीक्षा की जो तारीख है एग्ज़ाम की, वो आगे बढ़ेगी। अब बच्चे फिर से तैयारी में लग गए, मतलब आप लोग फिर से तैयारी में लग गए, फिर से तैयारी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम तो होगा, अब तैयारी तो करेंगे। बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ करते रहे, तैयारी करते रहे। अब तैयारी के साथ साथ सोचते रहे कि हम कुछ इस तरह से एग्ज़ाम का सीन हमारा बनेगा, वो एग्ज़ाम हम इस तरह से बैठ के देंगे,
ठीक है, सबने ऐसा सोचा था, जो भी इमेजिन करता है सोचता है कि होगा एग्ज़ाम ज़रूर, बट वो मास्क लगा के होगा, डिस्टेंस के साथ होगा कंफर्म, ठीक है। तो आपने कंफर्म सबने सोचा था कि एग्ज़ाम होगा, राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही, कि एग्ज़ाम होगा, और ऐसे ही कुछ एग्ज़ाम हम देने वाले थे, राइट। फिर इसके बाद क्या हुआ वो तो आपको पता है, फिर मैं बता देता हूँ। अब इसके बाद बैठक जो हुई मंत्रालय में, उसका एक बड़ा फैसला कि एग्ज़ाम हो गए निरस्त। राजस्थान बोर्ड की भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द। अब यहाँ पर बच्चे बड़े खुश हुए, कह सकते हैं कि बच्चे खुश हुए, ठीक है, बच्चे खुश हुए, बच्चे सारे खुश थे कि एग्ज़ाम नहीं हुए। कुछ बच्चे खुश भी नहीं थे कि एग्ज़ाम होते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट मोस्टली बच्चे तो खुश थे कि एग्ज़ाम हमें नहीं देना पड़ेगा, और एग्ज़ाम के बाद बिना एग्ज़ाम दिए हमें मार्कशीट और मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ तक हम चल रहे थे, यहाँ तक हमने देखा कि मार्क्स तो कैसे मिलेंगे। अब यहाँ तक आने के बाद हमें कन्फ्यूज़न रहा कि मार्क्स जो हैं 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के मार्क्स का सिस्टम या फॉर्मूला क्या होगा। तो CBSE ने जारी किया जैसा, तो वैसे ही RBC ने भी कुछ अपना फॉर्मूला बना के जारी किया, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला वो देख लेते हैं। देखो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बताया, इस तरह से RBC का 10th का 12th का फॉर्मूला ये है। कुछ फॉर्मूले में एक कॉमन जो सरफेस से देख रहे हैं, ऊपर तरह से देखें तो 10th क्लास का 40% वेटेज, 11th क्लास का 20%, 17 जो सेशनल मार्क्स होते हैं उसका 20%, और एक नया जोड़ दिया इसमें स्कूल कमेटी, मतलब स्कूल के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, उनके थ्रू आपको 20% मार्क्स और मिलेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं स्कूल के जो इंटरनल मार्क्स हैं वो 20 + 20 40% तक आ गए। ये इंटरनल मार्क्स हैं स्कूल के जो मिलते हैं, और ये सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेंगे, ठीक है। और आप देख रहे हो 10 का 40%, 11 का 20%। अब ये 40-20-20 फॉर्मूला सर हमें तो समझ में नहीं आता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर अगर आपके ये फॉर्मूला हम लगाएं, इस फॉर्मूले को लगाने के बाद आपकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी आएगी, और आपकी परसेंटेज 10th में कितनी है, 11th में कितनी है, और उसके हिसाब से आपके 12th में कितनी परसेंटेज आने वाली है अबाउट हम उसको निकाल सकते हैं। तो मैंने वही किया आपके लिए। मैंने 10th की जो परसेंटेज है, 11th की परसेंटेज है, स्कूल के मार्क्स हैं, उनको जोड़कर आपके लिए फाइनल रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, मतलब मेरी तरफ से क्या बनना चाहिए, वो कैलकुलेशन मैंने की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और सब बच्चों के लिए की है, 90% वालों के लिए भी, 60% वालों के लिए। 60 वाले को पता लग जाएगा मेरी इतनी परसेंटेज है, 90 वाले को पता लग जाएगा मेरी इतनी परसेंटेज बनेगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या है सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मार्किंग स्कीम जो था 12th का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से, देखो ये जो मैं कह रहा था 40-20-20 100 परसेंटेज होती है टोटल, तो इसमें से कितने क्या मिलने वाले हैं बच्चों को। अब बच्चे जो हैं, सबसे पहली बात तो आपको पता है कि 12th साइंस में 2 तरह के सब्जेक्ट हैं, एक जिसमें प्रैक्टिकल होता है, एक जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल नहीं होता वो है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, ठीक है। प्रैक्टिकल होता है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक। तो प्रैक्टिकल नहीं होगा उसका आप देखो 40-20-20 का रेशो क्या होता है, कैसे बनेगा, कैसे मिलेंगे मार्क्स, वो देखो। तो परसेंटेज इन प्रीवियस ईयर्स, अगर आपकी प्रीवियस ईयर्स की परसेंटेज जो है मैं उसको एग्जैक्ट ले रहा हूँ। अगर आपके 10th में 90 है तो 11th में भी 90 होगी, 10th में 80 है तो 11th में भी 80 होगी, 10th में 70 है तो 11th में भी 70 होगी। तो 10th 11th की परसेंटेज में इक्वल लेके चल रहा हूँ। अगर बहुत डिफरेंस है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा इसमें। तो मैं इक्वल लेके चल रहा हूँ क्योंकि जनरली जैसे मेरे बच्चों से बात हुई है, सब ने ये कहा कि 10th में 90 है तो 11th में भी 90 है। अगर किसी ने कहा 10th में 80 है तो 11th में जरूर 80 के आसपास ही, 82 है, 83 है, बट 80 के राउंड में होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि 10th में 60% है और 11th में 95%, 90%, इतना डिफरेंस तो नहीं है। इतना डिफरेंस है तो ये कैलकुलेशन आपको खुद को करनी पड़ेगी। तो मैं एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से बताता हूँ। परसेंटेज इन प्रीवियस क्लास मतलब 10th और 12th की बात कर रहा हूँ मैं। प्रीवियस क्लास 10th एंड 11th, ठीक है, 10th एंड 11th की बात हो रही है, कितनी परसेंटेज है। अगर आपकी 10th में 90% है, 10th में आपकी 90% है, 11th में भी 90% है, जिनकी 90% है उन बच्चों की बात हो रही है। तो 10th के बेस पे आपको मिलेंगे 36 मार्क्स, 100 में से 36 परसेंटेज कह लो या 36 मार्क्स कह लो, ठीक है। फिर 11th के बेस में मिलेंगे 11th के बेस में मिलेंगे आपको 18 मार्क्स। फिर सेशनल, अब बच्चा 90% का है तो सेशनल मार्क्स मानता हूँ पूरे होंगे 20,
और स्कूल कमेटी से जो मार्क्स मिलेंगे वो भी आपको पूरे मिलेंगे 20। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 90% वाले बच्चे का जो 12th में नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का जो परसेंटेज बनेगा वो बनेगा 94%। ठीक है, तो 94% बना। अब आ जाओ आगे, 80% वाला जो है 32 मतलब 82% 80% है, तो 10th का जो वेटेज है उसके हिसाब से उसको 32 मार्क्स मिलेंगे, 11 के हिसाब से उसको 16 मिलेंगे। अब 80% वाला है तो उसके भी सेशनल और कमेटी के हिसाब से मैंने 20 और 20 ऐड कर लिए। ठीक है, तो अगर 80% है आपके तो आपके नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बनता है 88%। क्लियर, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात हो रही है। फिर आपके 70 है तो यही कैलकुलेशन मैंने वापस की, तो 70 वाले की अगर है तो नॉन प्रैक्टिकल में उसकी 80% बनेगी, और अगर आपके 60 है तो आपके नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में 74% बनेगी। ये जो फॉर्मूला है 40-20-20-20 का, उसके हिसाब से ये परसेंटेज बननी चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की। तो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट अगर होगा तो उसमें तो प्रैक्टिकल मार्क्स जुड़ेंगे, फिर यहाँ आपके सेशनल मार्क्स और ये कम हो जाएंगे। तो कम करके मैं आपको नेक्स्ट टेबल दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। अब इसमें ये है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वाले। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर हैं तो आप देखो वही सेम बच्चे मैंने 4 कैटेगरी के लिए 90, 80, 70, 60 आसपास का बच्चा अपने आप को आसपास परसेंटेज एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो 90 वाला अब उसको 10th के बेस पर उसको 25.2 मार्क्स मिलेंगे 10th के बेस पर। ठीक है, 10th के बेस पे उसको मिलेंगे 25.2, 11th के बेस पे मिलेंगे उसको 12.6। ठीक है, अच्छा 10th का जो बेस है वो 10th की परसेंटेज आपकी जो है 10th की ओवरऑल परसेंटेज की जगह ऐसा हो रहा है कि परसेंटेज आपके 3 टॉप सब्जेक्ट्स की ले सकते हैं। या साइंस मैथ्स का बच्चा है तो उसके साइंस की, मैथ्स की और एक टॉप सब्जेक्ट जो भी नंबर है उसके ले सकते हैं। अगर किसी कारणवश 10th में परसेंटेज आपकी किसी एक सब्जेक्ट की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर ओवरऑल 10th की परसेंटेज अगर आपकी थोड़ी भी कम है, मतलब एक सब्जेक्ट खराब हो गया तो 4-5% कम होगी। अगर मान लो आपके 90 आनी चाहिए थी मगर 85 आ रही है क्योंकि एक सब्जेक्ट आपका बिगड़ गया ड्यू टू एनी रीज़न, तो भी आपको 85% 10th में ओवरऑल है, मगर कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स में अगर आपके 90 है तो आपकी 10th में 90% ही मानी जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। 10th के टॉप 3 सब्जेक्ट्स आप कह सकते हो। अगर आप साइंस मैथ्स में तो डेफिनेटली आपकी मैथ्स अच्छी होगी, साइंस अच्छी होगी। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश में या संस्कृत में या जो भी है एक सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट जो भी होगा, उनमें से जो टॉप सब्जेक्ट टॉप मार्क्स हैं वही लिए जाएंगे। ठीक है, सपोज करें आपके हैं साइंस में 90, मैथ्स में 92, 93 और इंग्लिश में है 94, हिंदी में है आपके 8 मान लो 80 हैं तो हिंदी का नहीं लेंगे, फिर साइंस मैथ्स और इंग्लिश ले लेंगे। ठीक है, और मान लो आपके थर्ड लैंग्वेज में, नेक्स्ट लैंग्वेज में आपके सब्जेक्ट में मार्क्स मान लो 60 हैं तो उसको तो लेंगे ही नहीं, वो तो वैसे भी परसेंटेज में काउंट नहीं होगा, ओवरऑल में भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है वो 60 की वजह से आपकी परसेंटेज गिर गई, मगर आपके जो टॉप 3 सब्जेक्ट्स है उसी की परसेंटेज यहाँ पर गिनी जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स। अच्छा प्रैक्टिकल की बात कर लें, काफ़ी स्कूलों में प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुके हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, 30 में से आपको पता है जनरली मार्क्स की बात करें तो 30, 29, 28 का रेशियो रहता है प्रैक्टिकल मार्क्स का। ठीक है, तो जिन स्कूलों में एग्ज़ाम नहीं हुए वो स्कूल 45 डेज़ के अंदर एग्ज़ाम कराएंगे और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेंगे और उनके मार्क्स भी यहाँ पर उनको बोर्ड को सेंड करने हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जिनके नहीं हुए हैं वो भी होंगे, जिनके हो गए उनके तो मार्क्स गए। राइट, तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की बात करें अगर तो 10th के बेस पे आपको मिलेगा 25.2 मार्क्स, 11th के बेस पे आपको मिलेंगे 12.6 मार्क्स अगर आपके 10th में 11th में 90% है तो। फिर आपको मिलेंगे सेशन मार्क्स पूरे 14, स्कूल कमेटी भी आपको 14, स्कूल कमेटी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 14 मार्क्स कंटेन करेगी, 14 मार्क्स दे सकती है, और प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल वाले में 20 मार्क्स, प्रैक्टिकल वाले में 14 मार्क्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स भी तो हैं, इसलिए वो प्रैक्टिकल नहीं होता तो टोटल मार्क्स जो हम बात करते हैं वो 80 का होता है, 20 सेशनल था 80 का होता है। जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होता है उनमें प्रैक्टिकल, फिर इंटरनल और फिर 56 का थ्योरी का मार्क्स, थ्योरी मार्क्स का प्रैक्टिकल, थ्योरी का मतलब पेपर होता है। ठीक है, तो रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर भी आपको 20 की जगह सेशनल जो 20 है, 20 में से सेशनल जो थे 40% हो गया है, तो 40% जो होगा वो 25.2 होगा, 20% जो होगा वो 12.6 होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ये सेशनल है, सेशनल ये हम हटा देते हैं, यहाँ पर सेशनल कितने हैं 14 है,
और स्कूल कमेटी के पास भी कितने हैं 14 है, और प्रैक्टिकल मार्क्स कितने होते हैं मैक्सिमम 30 होते हैं। ठीक है, तो अब देखो 90% वाले बच्चे के 25.2 मार्क्स मिलेंगे 10 के बेस पे, 11 के बेस पे 12.6, सेशनल मिलेंगे 14 पूरे, स्कूल कमेटी से हिसाब से उसको मिलेंगे पूरे। अच्छा बच्चा है, 90% वाला बच्चा है, आई होप ये पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। प्रैक्टिकल में भी आपको पूरे मिलेंगे, तो आपकी परसेंटेज बनती है 95.8% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। ठीक है, फिर आप देखो इधर 80% वाला है तो यही थ्योरी चलेगी, और 14 और 30 इसको पूरे मिल जाते हैं। तो 80% वाले के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में देखो आप अप्रॉक्सीमेटली 92% मिलेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो फ़ायदा है, बायोलॉजी वालों को थोड़ा सा इसमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद देखो 70% वाला है तो उसके मिलेंगे 84.4%, और 60% वाला है तो उसके बनेंगे 79.2%। ठीक है, तो ये परसेंटेज आएगी अगर आपकी इतनी परसेंटेज है। मैंने आपको पहले कहा 10th और 11th में अगर आपके 90 है तो प्रोजेक्टेड आपको परसेंटेज प्रोजेक्टेड है ये। अगर आपके 10th में 80% है तो प्रोजेक्टेड 91.6। ठीक है, और ये परसेंटेज है तो ये लिखा हुआ है। कुछ वेरिएशन इसमें जरूर आ सकता है, क्योंकि सेशन मार्क्स हो सकता है 28 के 27 हो, 30 के 29 हो, 28 हो, मार्क्स इंटरनल 14 13 भी हो सकता है, 13 है, 12 भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो 12 से 14 और 27 26 से लेकर 30 तक की रेंज में रहते हैं प्रैक्टिकल मार्क्स, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था नॉन प्रैक्टिकल वाला, दोनों सब्जेक्ट्स का देख लें हम। अब परसेंटेज फाइनल बताऊँ मैं आपको, अगर आपके 10th में 90% है, 10 में 90% है तो आपके 94% तो मिल गई नॉन प्रैक्टिकल में। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कितने हैं, नॉन प्रैक्टिकल कितने हैं, तो फाइनल तो आपको पता है। अगर आपके हिंदी इंग्लिश ही है, मैथ्स नहीं है, बायोलॉजी है, पीसीबी है, तो हिंदी इंग्लिश में तो मिलेंगे आपको 94%। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेंगे 96%, तो एवरेज आप मान लो तो एवरेज 95% बनेगी। ठीक है, अच्छी बात है, सही सिस्टम है, मार्किंग सिस्टम बहुत अच्छा है। हम राजस्थान बोर्ड के जो कमेटी मेंबर्स हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया है, ठीक है, और हम अपनी गवर्नमेंट को शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं कि हमें जो स्कीम दी है वो हमें थोड़ा सा बेनिफिट दे रही है। ठीक है, तो दिल से थैंक्स बोलेंगे सिस्टम को, दिल से थैंक्स बोलेंगे गवर्नमेंट को, परसेंटेज आपकी इम्प्रूव हो गई। ठीक है, अगर आप देखो 60% है आपकी, अगर आपकी 60% है तो जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसमें 80 आ रही है, और जो नॉन प्रैक्टिकल वाला है उसमें आपकी 74 आ रही है। तो 80 और 74 अप्रॉक्सीमेटली बीच का एवरेज ले लें, तो 74 से 80 के एवरेज लेंगे तो हम क्या होगा 77%। अब बताओ 60% है 10th में और 12th में कितनी आ रही है 77% अप्रॉक्सीमेटली हम कह रहे हैं। ठीक है, अगर आपके 80% है तो 88 आप देख रहे हो, 88 किस में, नॉन प्रैक्टिकल में, और यहाँ पे कितना है 91.6 मतलब 92, तो 88 और 92 तो 90% मान लें। तो अगर आपके 10th में 80 है तो 12th में 90 है। ठीक है, फिर आपके 10th में अगर 70 है तो 84 तो यहाँ हो गया 84, और यहाँ पर ले लो आप 80, तो अगर आपके 10th में 70 है तो 82% एवरेज मिलेगा, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये परसेंटेज का मार्क्स का जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया इस तरह से रहने वाला है। अगर इसमें और कोई चेंजेस होते हैं तो हो सकता है उससे आपका वेरी कर जाए, बट अभी तक जो स्कीम जारी की है उसके हिसाब से ये मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा आपको वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आपके लिए वीडियो बनाया उसके लिए थैंक्स भी ज़रूर बोलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, तो अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ नया सिस्टम अपडेट होता है, कुछ भी और अपडेट होता है, तो हम मिलेंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।